आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है फिटनेस कैसे बिल्ड करें। लास्ट टॉपिक पर मैंने बात किया था फिटनेस क्या है। आज मैं बात करने वाला हूँ आप अपनी फ़िटनेस को जनरली एक लेवल तक कैसे बिल्ड कर सकते हो जहाँ से आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कंफर्टेबली पॉसिबली पूरा कर सको, ईजी तरीके से ज़्यादा जॉयफुल वे में आप कंप्लीट कर सको। अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज के लेवल पर, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझना है वो ये, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट लेवल पर रिस्पॉन्ड करती है और हर इंसान का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है। तो आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कोई भी एक वर्कआउट प्लान या कोई भी एक अप्रोच हर इंसान के लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि ये एक वर्कआउट प्लान है जो हर किसी के लिए काम करेगा, या तो वो बेवकूफ़ है या तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स आते हैं पॉइंट पे, आपका एज, आपका जेंडर, आपकी जेनेटिक्स, आपकी लाइफ स्टाइल, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके आप वर्कआउट प्लान बनाते हो। तो सबसे पहले जहाँ तक अगर आपके लिए पॉसिबल हो, हमेशा एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच से आप कंसल्ट करो या किसी एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट से कंसल्ट करो आप, ताकि वो आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखकर वर्कआउट प्लान क्रिएट कर सके। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्कआउट प्लान ऑनलाइन खरीदते हैं। तो अगर आप वर्कआउट प्लान ऑनलाइन खरीद रहे हो तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखो कि जो वर्कआउट प्लान आपको सेल किया जा रहा है, क्या वो आपसे कंसल्ट करके, आपको टेस्ट लेकर, आपको इंडिविजुअली कंसिडर करके बनाया जा रहा है, या फिर कोई अपना वर्कआउट प्लान आपको सेल कर रहा है। अगर कोई अपना वर्कआउट प्लान आपको सेल कर रहा है तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। तो इसका आप ध्यान रखो कि जिससे भी आप वर्कआउट प्लान खरीदते हो, सबसे बेस्ट वही रहेगा कि वो इंडिविजुअली आपको कंसीडर करे, आपके लाइफस्टाइल को समझे और आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट प्लान बनाकर आपको दे। बट जिनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं है, जो वर्कआउट प्लान खरीदना नहीं चाहते, वो फिर कैसे अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं ताकि वो डेली लाइफ को एंजॉय कर सके। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एक जनरल कॉन्सेप्ट और एक जनरल रोड मैप जिसको आप फॉलो करके अपनी फ़िटनेस बढ़िया कर सकते हो, वो ये कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है और डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट है कि आप समय पर उठ बैठ सको, अपने बॉडी को मोड़ सको, थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सको और थोड़ा भाग दौड़ कर सको, थोड़ी आप लंबे समय तक एक्टिविटी कंप्लीट कर सको। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप तीन चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है आपको वीकली प्लान और वीकली रूटीन में ऐड करने की ज़रूरत है। बॉडी को आप मोड़ सको, उठ बैठ कर सको फ्रीली, इसके लिए ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। आपको फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग अपने डेली लाइफ में वीकली ऐड करने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए अगर आपके पास जिम अवेलेबल है, गुड, अदरवाइज़ आप थेराबैंड या बॉडी वेट जैसी भी मेथड्स का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपको अपनी वीकली रूटीन में ऐड करने की ज़रूरत है। और थर्ड एक्टिविटी जो आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जो आपके एंड्योरेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो है एरोबिक ट्रेनिंग और कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, जिसके लिए आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हो, चाहे वो रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, या फिर किसी तरह की आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपकी एंड्योरेंस अच्छी हो, जिससे आपकी लंग्स और हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे। ये तीन एक्सरसाइज मेथड्स और ये तीन फिटनेस कंपोनेंट्स जिनको आपको टारगेट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के साथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी के साथ। अब ये कितना करना है किसको, ये भी इंडिविजुअली डिपेंड करता है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उसकी करंट फिटनेस कैसी है। तो इसमें भी आप जनरल कॉन्सेप्ट एक फॉलो कर सकते हो कि बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कम करो, धीरे करो और सेफ जाओ, बजाय ज़्यादा जल्दी ज़्यादा करके इंजर्ड होने के, क्योंकि इंजरी काफ़ी सारी हो सकती है एक्सरसाइज से और काफ़ी बड़े बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, कभी भी अपना फिनिश लाइन पहले दिन टच मत करो, कभी भी फिनिश लाइन काफ़ी जल्दी टच मत करो। आप हमेशा अपने लिए थोड़ा स्पेस रखो ताकि आप नेक्स्ट वीक थोड़ा और पुश कर सको। तो वीकली अपने वर्कलोड को आप बढ़ाते जाओ। तो अगर आप बिगनर हो तो आप फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग चाहे वीक में आप एक दिन ही करो, इट्स ऑल राइट, बट धीरे धीरे उससे आप इंक्रीज़ करो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो जनरली फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग आप डेली कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट कम से कम वीक में 2 दिन, और मैक्स टू मैक्स अगर आप एडवांस हो तो अगर आप एडवांस ट्रेनिंग कर चुके हो तो 5-6 डेज़ भी कर सकते हो। सेम कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग भी वीक में एटलीस्ट 2 डेज़ आप ज़रूर करो, बट अगर आप एडवांस हो तो आप 4-5 डेज़ भी कर सकते हो। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेटर है कि आप जितना कम जितना धीरे स्टार्ट करो,
क्योंकि सेफ्टी हमेशा पहले आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो अगेन हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कोई वेट लॉस करना चाह रहा है, कोई वेट गेन करना चाह रहा है, किसी को कुछ मेडिकल कंडीशन है। बट चाहे जो भी कंडीशन हो, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मेनली उसे इन 3 कंपोनेंट्स पर ही काम करने पड़ेंगे, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग हो, स्ट्रेंथ हो या एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो। बस किसी का वर्कलोड ऊपर हो सकता है, किसी का वर्कलोड नीचे हो सकता है, कोई डिफरेंट अप्रोच के साथ जा सकता है, बट बेसिकली आपको इन 3 कंपोनेंट्स को ही टारगेट करने पड़ेंगे। तो हमेशा अपने वीकली रूटीन में, अपनी वीकली वर्कआउट प्लान में इन 3 कंपोनेंट्स को ज़रूर टारगेट करो आप, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग। फिर आप इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। आप फ्लेक्सिबिलिटी में आप प्रोग्रेस कर सकते हो, 10 सेकेंड होल्ड से लेकर आप 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स होल्ड करो हर एक स्ट्रेच को। स्ट्रेंथ में आप प्रोग्रेशन कर सकते हो, अगर आप वेट्स का यूज़ कर रहे हो तो वेट्स इंक्रीज़ करो, सेट्स इंक्रीज़ करो, रेपिटेशन इंक्रीज़ करो। और बॉडी वेट में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बॉडी वेट में भी आप ये सेम अप्लाई कर सकते हो, सेट और रेपिटेशन इंक्रीज़ कर सकते हो। एक्सरसाइज सिलेक्शन टफ कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी हर एक एंगल में टारगेट हो, आप अपने एक्सरसाइज को और थोड़ा फंक्शनल बना सकते हो। सेम कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में भी डिफरेंट मोड्स का यूज़ करो, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, और पॉसिबल हो तो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी यूज़ करो आप, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी और स्पोर्ट्स गेम खेलने से आप और फंक्शनली प्रिपेयर हो पाते हो, आपकी मूवमेंट अच्छी होती है। और अल्टीमेटली फ़िटनेस का यही मतलब है कि आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी मूवमेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फंक्शनल बनाओ या कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग को फंक्शनल बनाओ, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखो। फिर आता है सेकंड पॉइंट, डाइट के लेवल पर, खाने के लेवल पर। सो अगेन डाइट भी खुद में काफ़ी बड़ा साइंस है, काफ़ी कुछ है। सो आप, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आप इन सभी चीज़ों को लेकर टेंशन मत लो कि मुझे इतनी कैलोरी खानी है, मुझे इतना ग्राम प्रोटीन खाना है। सिंपल जो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है वो ये कि आप क्लीन खाओ, साफ़ खाओ और घर का खाओ। मैक्सिमम लोग आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। सो आप पहले उसको रिड्यूस करो, क्या खाना है उस पर आप बाद में ध्यान देना। पहले आप जो आलतू फालतू चीज़ें खा रहे हो, फ्राई फूड्स या प्रोसेस फूड्स, पैकेट फूड्स जो होते हैं, उन सभी चीज़ों को अपने डेली डाइट और हैबिट से उन्हें हटाओ। आप सिंपल खाना खाओ, क्लीन खाओ और डिफरेंट वैराइटीज़ का यूज़ करो। आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, प्रोटीन खाओ, कार्ब्स खाओ, फैट्स खाओ, सब कुछ खाओ आप, बट क्लीन खाओ, साफ़ सुथरा खाओ और अवेयरनेस के साथ। अगर आप अवेयरनेस के साथ खाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा मुझे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है या मुझे डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। सो ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा कि आपको इतना ग्राम प्रोटीन खाना है, आपको इतना ग्राम कार्ब्स खाना है, क्योंकि मैंने आज तक कभी इस चीज़ का कभी ध्यान नहीं दिया कि इतनी कैलोरी मुझे खानी है, इतनी प्रोटीन मुझे खानी है। मैंने हमेशा यही ध्यान रखा है कि मैं क्लीन खाऊं, घर का खाऊं और एक अवेयरनेस के साथ खाऊं कि मुझे पता हो कि मुझे कितना खाना है, मुझे पता हो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे ज़्यादा खाना है या मुझे कम खाना है। सो अगर आप इस प्रोसेस के साथ कंसिस्टेंट रहते हो और धीरे धीरे अपने बॉडी को समझते हुए कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते हो, तो चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी हो, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, आप फिटनेस बेटर कर पाओगे, आप बेटर फिज़िकल हेल्थ एक्सपीरियंस कर पाओगे, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि आपकी मूवमेंट अच्छी हो रही है और आप डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। क्योंकि सच तो ये है कि फ़िटनेस जर्नी काफ़ी आसान है और हर कोई बड़ी आसान तरीके से फ़िट हो सकता है। बस ज़रूरत है अवेयरनेस की, ताकि आप सही चीज़ों को सही समय पर कर सको। अवेयरनेस ना होने की वजह से ही इंसान अनफिट है। हर इंसान को पता है कि बॉडी को मूव करने की ज़रूरत है, बट वो इतना अनअवेयर है कि उसके पास ये समझने को टाइम नहीं है कि मेरे को बॉडी को मूव करना है, वो जानते हुए भी अनजान है। सो सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आपको नेचुरली समझ में आ जाएगा क्या आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्या आपको करना है, कितना करना है। सो अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के साथ हर कुछ किया जा सकता है और हर कुछ इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स के रूप में हो या वीडियोज़ के रूप में हो। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, रिसर्च करने के लिए तैयार हो, तो हर कुछ आपके पास है जो आप जिसकी मदद से आप खुद को इस जर्नी में गाइड कर सकते हो। बट फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप सर्टेन लेवल पर अवेयर नहीं हो तो। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो हमेशा एक हेल्थ प्रोफेशनल के साथ टच में रहो आप। और इन सभी चीज़ों के बियॉन्ड जो आता है, जब भी मैं फ़िज़िकल हेल्थ की बात करता हूँ तो मेंटल हेल्थ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप मेंटली इल हो तो आप फिज़िकली कितने भी फिट हो जाओ, आप फिटनेस के बाहर हो। इन दी एंड हर इंसान का गोल है मेंटल पीस, शांति और खुशी। तो आपको मेंटल पीस की ओर बढ़ना है, जिसमें एक्सरसाइज और डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इन सभी से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि खुद के साथ समय स्पेंड करना। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, आप नेचर में चले जाओ या फिर अपनी आँखों को बंद करके अपने अंदर जाओ और ख़ुद को जानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ,
जो भी ये बोल रहा है, जो भी ये सोच रहा है, और जिसे भी आप मैं समझ रहे हो, ये एक्चुअल में मैं कौन है, इसे जानने की कोशिश करो। आप इसे जितना जानोगे, जितना ही अपने आप के पास जाओगे, उतना ही आपका मन शांत होगा और उतना ही आप एक्चुअल ट्रू फिटनेस और हेल्थ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। सो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ऑब्ज़र्व किया है फिटनेस को लेकर कि आप फिट कैसे बन सकते हो। अगर आपके पास पॉसिबल है तो हेल्थ प्रोफेशनल का यूज़ करो, अदरवाइज़ अगर आपके पास अवेयरनेस है तो हर कुछ आपके पास अवेलेबल है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके आप फिट और हेल्दी हो सकते हो, फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। सो आई विश इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले और आप एक्चुअल हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सको। आई विश गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।